ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, कि हे आत्माओं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? वह कहता है, अपने को तुम
लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। बस अपने श्रृंगार में लगे रहो। बस एक सिवाय कोई भी बात कोई भी संबंध कोई भी कर्म बंधन टाइम वेस्ट मत कर। आज बाबा कहता है तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अटेंशन अर्थात एक बाबा की याद में रहो। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर। तो सारा ध्यान समेत चारों ओर से बुद्धि को डिटैच कर। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। एक डिटैच अपने को लाइट हाउस माइट हाउस
इस स्थिति में बैठ जाओ। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं। अपने मन को शिव बाबा से जोड़। एक वृंदावन पवित्रता की धारणा कर रूहानियत में रह।
कि 4 बजे का मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहजी वरदान देते। वरदान दाता का पाठ अमृत वेले होता है विशेष। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। ट्रेन करके दे। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का मैं तो देते तो है
बाबा कहता है तुम यहाँ बैठे बैठे बाबा की याद में अपने आप को लक्ष्मी नारायण बना रहे हो। यह बनने वाले हो। यहाँ बैठे बैठे हमारी कमाई है। अभी बाबा आया है श्रृंगार में, अर्थात दैवी गुणों से हम सबका श्रृंगार कर, डेकोरेट कर। डिवाइन बन जाते हैं। आई एम डिवाइन। अपने आप से कहो आई एम डिवाइन सोल। शिव बाबा मुझ आत्मा को डिफाइन कर रहा है, दैवी बना रहा है।
शांत। शांत। अनम्यूट करते हैं। आज बाबा की मुरली एक शब्द पर चली है और वो शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार, डेकोरेशन, decorating the self. How you decorate the self? How do you decorate anything? जब घर में कोई फंक्शन होता तो कितने इंटरेस्ट से हम डेकोरेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाते हैं, कहाँ फूल लगाया, कहाँ कुछ लगाया, एंड डेकोरेट। तो आज बाबा कहता, इफ यू हैव टू डेकोरेट योरसेल्फ, तो कैसे आप अपने आप को श्रृंगार करोगे। तो आज की मुरली धारणा वाली मुरली है। इस हफ्ते की सभी मुरलियां, कल की मुरली देखो बाबा क्या कहता है, साल्वेशन आर्मी हो, ना खुद कर्म बंधन में अटको, ना दूसरे को अटकने दो। अटेंशन। परसों बाबा कहता कि तुम शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनोगे। आज बाबा कहता कि बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि आप सैंपल हो। जिस सैंपल को देखकर अन्य आत्माएं बाबा को पहचानेगी। सो टू बी दैट मॉडल, जिसको बाबा कई बार कहता है, टू बी दैट मॉडल, बाबा कहता है यू गॉट डेकोरेट योरसेल्फ। और कैसे करना है? बाबा कहता बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। द ओनली वे। कि अगर मैं अपने आप से पूछूं क्या मैं चलता फिरता मॉडल हूं, बाबा का सैंपल हूं, तो बाबा कहता है कि आंसर है कि बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। डोंट लुक एट अदर्स। वो तो श्रीमत पर चल नहीं रहा, उसने तो श्रीमत को मोल्ड कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। वो इतना करते हैं, वो मुरली क्लास में नहीं आते, मैं भी नहीं जाती। वो इतना करते हैं, मैं भी इतना करूंगी। और समटाइम्स अप्रूव चाहिए होता है।
कि थोड़ी देर श्रीमत पर चलते हैं, फिर लगता है कि कोई इसको अप्रिशिएट करे, और अगर नहीं होता है तो रुक जाते हैं कि कोई देखता तो है नहीं, छोड़ो। वो भी पर चिंतन हो गया कि आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। श्रीमत पर आप चल रहे हैं तो औरों पर डिपेंडेंसी क्यों? तो पर चिंतन से बाबा कहता अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। ये आज बाबा की दूसरी, कई बार बाबा ने रिपीट करा है, टाइम वेस्ट ना करो। तो बाबा कहता तुम बच्चे बाप से तीखे जादूगर हो कैसे? क्यों? क्योंकि यहां बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, कोई मामूली नहीं। यू आर डेकोरेटिंग योर सेल्फ एज लक्ष्मी नारायण। यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज यू आर लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहता है ये कि यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज लक्ष्मी नारायण। तो अपने आप को देखो, यहां बैठे बैठे बाबा कहता तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार कर रहे हो, यहां बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। कुछ नहीं करना आज बाबा ने कहा, बस बैठना, हाथ पैर नहीं हिलाने। ये भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है, यू गेट डेकोरेटेड। क्यों? क्योंकि बाबा कहता जब तू अलफ को याद करता है तो तेरा पाप बुद्धि जो होती है, भ्रष्ट बुद्धि जो होती है, पत्थर बुद्धि जो होती है, वो धीरे धीरे पारस बुद्धि में कन्वर्ट होती है। तुच्छ बुद्धि, बाबा ने परसों कहा था, शुद्र बुद्धि तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि से, शुद्र बुद्धि से पवित्र बुद्धि बनती है, सिर्फ उसको याद करने से। क्यों? जब उसको याद करोगे तो उस जैसा बनने का संकल्प आएगा। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ थॉट, द पावर ऑफ थॉट, संकल्प शक्ति। तभी बाबा कहते हैं इसमें मेहनत नहीं है, कोई हमने हल नहीं चलाने हैं, है ना, खेत नहीं बूझने हैं, हमने बस संकल्प करना है। इसलिए बाबा कहता हाथ पांव नहीं चलाने, हाथ पांव भी नहीं चलाने, सिर्फ बुद्धि से संकल्प करना है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तीन बातें, क्लीन, क्लियर एंड शोभनिक, प्रेजेंटेबल, ब्यूटीफुल। क्योंकि हमारी बुद्धि क्लीन हो जाती है, किचड़ा खत्म, मन साफ हो जाता है, मैलापन निकल जाता है, साफ भी हुए, स्वच्छ भी हुए, स्पॉटलेस। और फिर शोभनिक। शोभनिक क्यों बन जाते हैं? क्योंकि साफ और स्वच्छ तो हुए, किचड़ा निकला,
शोभनिक अर्थात डिविनिटी आ गई, दिव्य बन गए, दिव्यता आ गई, पवित्रता आ गई, तो शोभनिक बन गए। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता, ये कमाल है। तो ब्यूटीफुल मुरली बाबा की आज की, कि बाबा कहता है आज के दिन अपना श्रृंगार करो। ये आज का लेसन है। चलते फिरते अपने को डेकोरेट करते रहो। क्यों? क्योंकि यहां बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे, अपने को चेंज कर रहे। ओम शांति। बाबा कहता रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर है, उन्हों को समझाते। क्या समझाते? बाबा कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाई आर यू हियर? क्यों आए हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे। क्या? साजन कहता यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? वट डू यू डू when you come here? When you come to this class, Baba says, what do you do? Why are you here? कई बार बाबा कहते हैं सत्संग आम सत्संग नहीं है जहां गीत सुना और चले गए। अपने को तुम लक्ष्मी नारायण मिशन श्रृंगार रहे हो। यू आर डेकोरेटिंग योर सेल्फ, presenting yourself as a Lakshmi Narayan, that I am Narayan, मैं नारायण, मैं लक्ष्मी हूं। Being a नारायण, being a लक्ष्मी, बाबा कहता है ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे दिव्य संस्कार। परसों की बाबा की मुरली में क्या था कि बाप को याद करते करते तुमने असुरी गुण निकालने और दैवी गुण धारण करने हैं, है ना? परसों की मुरली में बाबा ने कहा था तुम आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने, तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने। सो यू हैव टू बिकम डिवाइन। कोई समझेंगे कि तुम ऐसा बन रहे हो, बाबा का कोई समझेंगे नहीं। तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होगी। बाप कहते ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। डेकोरेट योर सेल्फ लाइक बीइंग अ लक्ष्मी एंड नारायण। आई एम नारायण, मैं नारायण हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, भविष्य अमरपुरी के लिए यही बनना है, बाबा कहता। तो यहाँ बैठे तुम क्या कर रहे हो? आज बाबा कई बार पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यू आर डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू गो टू पैराडाइज। कहीं जाना होता है तो तैयार होकर जाना होता है ना? आज फंक्शन में जाना है, लौकिक में भी वहां जाना है। आज पूजा है, वहां जाना है। शादी है, वहां जाना है। पार्टी है, वहां जाना है। तो यू गो देयर एंड यू वांट टू बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंट बी प्रेजेंटेबल। You don't have to be like super, but you have to be presentable. तो बाबा कहता तुम पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यू आर डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू गो टू पैराडाइज। इसको क्या कहें?
बाबा कहता है यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो, सिर्फ बैठे पने को चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा सिर्फ विचार की बात है। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मनाभव की चाबी दे दी है, बस। एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बात सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तो क्यों मन मनाभव को मंत्र कहा गया? क्योंकि मंत्र क्या होता है? जाप करते रहो। दैट मंत्र हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड। उसको मंत्र, इसलिए मंत्र एक दे देते हैं। भक्ति मार्ग में 4 लाइनें बता दी, मंत्र हो गया। हम सो हम। आर्ट ऑफ लिविंग में मंत्र हम सो हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, मंत्र। वाई? बिकॉज इट, वो आपको, जिसको बाबा कहता है हठ योग, स्थूल रीति से फोकस्ड रखता है कि कहीं और बुद्धि ना जाए। लेकिन बाबा कहता मेरा मंत्र है मन मना भव। क्योंकि मन तुझे भगाता है तो तू मन को मेरे से लगा, इसलिए बाबा ने उसको मंत्र बना कहा कि इट इज अ वे, अ युक्ति टू चैनल योर थॉट्स। तुम, क्या कहता है, अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। तो ब्रिंग योर फोकस टू द सेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे विचार भागते क्यों हैं? क्योंकि वी फोकस ऑन अदर्स। इधर अ कॉन्वर्सेशन और अ सिचुएशन और अ संस्कार, वी फोकस ऑन अदर्स। बाबा क्या कहता, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे। आज की मुरली की एक एक लाइन बड़ी धारणा वाली और सोच के, बैठ के सोचने वाली, जिसको कहते हैं, हमने मुरली पढ़ी थी 71 की, 72 की। बाबा क्या कहता, 3 स्टेजेस होती हैं, है ना? एक सुनना, एक दूसरा क्या था, एक जानना, एक मनन, और फिर मगन। तो मनन क्या था? बाबा ने कहा कि ज्ञान की पॉइंट्स को मक्खन निकालो ताकि उससे शक्ति आए। क्योंकि आप मक्खन नहीं निकालते हो तो वो ज्ञान का पॉइंट शक्ति नहीं बढ़ता है। तो आज बाबा ने क्या कहा, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। तो हम इसी बात को कहें, सोचो। क्यों बाबा ने कहा तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो? क्योंकि मन जो है यहां वहां भगाता है। Either we are stuck in a conversation or we are stuck in a situation or it's somebody's संस्कार। नहीं, बाबा कहता फोकस ऑन द सेल्फ। इफ यू फोकस ऑन द सेल्फ यू विल चेंज। दूसरा करता है या नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाबा कहता तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं, कितनी समझ की बातें हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड। कितनी समझ की बातें हैं, है ना? देखिए, हम पढ़ते हैं लेकिन उसको 1 सेकंड पॉज देकर सोचते नहीं है कि बाबा ने ये क्यों कहा, बाबा का भाव क्या है। कोई क्या, कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। बाबा कहते तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे, कोई और ही बिगाड़ रहे हैं। कैसे कैसे बिगाड़ रहे हैं? और बाबा आगे कहता क्या कर रहे हैं बाकी, पर चिंतन में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये बाबा की 2 कैटेगरीज बता दी। एक कैटेगरी है जो अपना श्रृंगार कर रही है, दूसरी कैटेगरी है जो दुनियादारी में, पर चिंतन में, टाइम वेस्ट। तो बाप बच्चों को समझाते तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन।
तुम सिर्फ अपने को देखो, जस्ट लुक एट योर सेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग, वट एवर अदर इज डूइंग डजेंट मैटर, वो उसका कर्म है। तेरा कर्म तू लेकर जाएगा, उसका कर्म वो लेकर जाएगा। आज आप एक संबंध में हो, एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन कर्म तो आपका और उसका अपना अपना है। इट डजेंट मैटर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट। 84 जन्मों में हमारे कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं। माँ बाप रहे, बच्चे बीवियां रही, हस्बैंड रहे, क्या नहीं रहा होगा, चाचा मामा काका, लाखों करोड़ों में रहे होंगे। उसमें अटक कर, लेकिन कर्म मेरे अपने रहे। किसका बोझ लेकर मैं आज अपने साथ हूं? मेरे कर्मों का, रिलेशनशिप का नहीं। सो बाबा सेज लेट अदर्स डू व्हाट दे आर डूइंग, इवन दो आप रिलेशनशिप में हो। इट शुडंट check yourself and attention कि it shouldn't affect your कर्मा। अपने को देख के हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई, बस एक ही अक्षर है, मन मना। तुम यहां बैठे हो, परंतु बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र कैसे करता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पद्म भागित, हाउ फॉर्चुनेट यू आर that somebody is telling you what to do। लोगों को तो यही नहीं पता कि करना क्या है। मेरे आप लौकिक में मेरी मदर हमारे घर में पूछते भाई हम क्या करें, आई नो व्हाट टू डू। हम कितने भाग्यशाली, यहां बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ अ थॉट, अ संकल्प कि मुझे क्या करना है, दैट्स इट। अपने को सिर्फ ये पक्का करना है मुझे क्या करना है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन कीप मूविंग वट एवर वे इट हैज टू मूव। कल डिस्ट्रक्शन भी होता है तो कल ही हो जाए, शुडंट मैटर। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है वो मेरा पक्का है, सिर्फ विचार की बात है। बाबा कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ अ थॉट। तुम कहेंगे हम यहां बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंचा है, दैट्स द मंत्र, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फोकस, चैनल योर थॉट्स, ब्रिंग यू बैक। तो इस योग से तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे, बिकॉज आप धारण कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो अभी आत्मा पतित, जो शरीर की हालत भी क्या हो गई, तो फिर तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। ये कमाल है। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ब्यूटीफुल है। तो बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलफ और बे। सिर्फ अलफ की बाप है। क्या कहता बाबा? बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। यू विल बिकम लाइक लक्ष्मी एंड नारायण। मैं नारायण हूं, मैं लक्ष्मी हूं। यू डेकोरेट योर सेल्फ लाइक अ लक्ष्मी नारायण। तो आज सारी मुरली इसी उस पर है, और ब्यूटीफुल मुरली है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मुरली का सार तो हमने आज कर लिया, लेकिन बहुत ही प्यारी मुरली है, ब्यूटीफुल मुरली है। टाइम नहीं है। अच्छा, आज सैटरडे है तो आज शाम को क्लास करेंगे 6 बजे, ठीक है? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम सत्य। ओम शांति।